दोस्तों, एक तरफ देश के प्रधानमंत्री मोदी जी विदेश के दौरे पर हैं और अपने यहां अपने देश के अंदर नेता विपक्ष राहुल गांधी ने पूरी सरकार को घेर लिया है। जी हां, फिर से राहुल गांधी ने एक लंबा चौड़ा जो है ट्वीट करके सरकार को किस तरीके से घेरा है वो तो मैं आगे आपको बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक जानकारी और दे दूं कि पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन होना बीजेपी सरकार के खिलाफ शुरू हो चुका है। मोदी सरकार के खिलाफ पूरे देश भर के अंदर हर राज्य में विरोध प्रदर्शन की खबरें आनी शुरू हो गई हैं। पश्चिम बंगाल के अंदर, गुजरात के अंदर, राजस्थान के अंदर, उसके बाद जो है दिल्ली के अंदर, हरियाणा के अंदर, पूरे राज्य भर में, कर्नाटका के अंदर, इन सभी राज्यों में जो है विरोध प्रदर्शन की तस्वीर आनी शुरू हो गई। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि वो समय दूर नहीं जब पूरे राज्य भर में वोट चोरी के खिलाफ जैसे किए जा रहे थे, अब बीजेपी सरकार के खिलाफ जो कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया उसके खिलाफ जो है अब पूरे राज्य भर में किया जाएगा, पूरे देश भर में किया जाएगा, जो कि अब शुरुआत हो चुकी है। एक एक तस्वीर में आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले जरा राहुल गांधी के ट्वीट को देखिए। आज राहुल गांधी ने भोपाल के अंदर तो कहा ही कहा, आज राहुल गांधी केरल पहुंचे हुए हैं और केरल में भी जाकर के किसानों के मसले को लेकर के केंद्र सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। और जैसे ही घेरा उसके बाद राहुल गांधी ने ट्वीट कर दिया। और राहुल गांधी ट्वीट करते हुए क्या कहा, जरा समय लग सकता है, बहुत लंबा चौड़ा ट्वीट है, बारीकी से पढ़ूंगा, आप जरा समझिएगा। राहुल गांधी कह रहे हैं, आज भारत में कॉम्प्रोमाइज पीएम के राज में शांतिपूर्ण विरोध करना सबसे बड़ा अपराध बना दिया गया है। दोस्तों, क्या सच में देश के अंदर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करना क्या अपराध की श्रेणी में आता है? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एआई समिट के अंदर भारत मंडपम के अंदर कांग्रेस पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने, आईवाईसी के कुछ कार्यकर्ताओं ने जब विरोध कर दिया, उस बात को लेकर के इतना हंगामा मचा हुआ है, इतना गोदी मीडिया को छूट दे दिया गया है कि मानो पता नहीं क्या हो गया हो। और ऐसे ऐसे ट्वीट चलाए जा रहे हैं, ऐसे ऐसे खबर चलाई जा रही हैं कि वो टी शर्ट वाला मास्टरमाइंड कौन है मास्टरमाइंड, इस तरह खबरें चलाई जैसे पता नहीं क्या हो गया हो। राहुल गांधी कह रहे हैं, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को धीरे धीरे ऐसी दिशा में धकेला जा रहा है जहां असहमति को देशद्रोह और सवाल पूछने को साजिश बताया जाता है। सोचिए, मुद्दा कोई भी हो, अगर आप सत्ता के खिलाफ संवैधानिक तरीके से आवाज उठाते हैं तो लाठी, मुकदमा और जेल ये लगभग तय है। राहुल गांधी और भी बहुत कुछ कह रहे हैं, मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन जरा देखिए कि छात्र जब सड़क पर आते हैं लाठी डंडे बरसा दिए जाते हैं। किसी बेटियों के खिलाफ में न्याय की लड़ाई चलती है, लड़ाई लड़ी जाती है, उस वक्त भी सरकार नहीं सुनती है। वोट चोरी के मसले को लेकर जब विपक्षी सड़क पर उतरते हैं तब सरकार नहीं सुनती है। बहुत सारे ऐसे मसले होते हैं जिसको लेकर विपक्ष चाहता है कि चर्चा किया जाए, विपक्ष चाहता है कि इस पर जवाबदेही बने, लेकिन किस तरीके से हिरासत में ले लिया जाता है ये आप सभी ने देखा है, मुझे कोई बताने की जरूरत नहीं है। आगे कह रहे हैं, देश की गौरवशाली महिला पहलवानों ने बीजेपी के प्रभावशाली नेता पर लगे गंभीर आरोप को निष्पक्ष जांच की मांग की। उनकी पुकार को बदनाम किया गया, आंदोलन को कुचला गया और उन्हें सड़कों से जबरन उठा दिया गया। याद है आपको महिला पहलवान वाला वो आंदोलन, भारतीय जनता पार्टी का वो नेता जिसके ऊपर क्या क्या आरोप लगाए गए, क्या क्या चीजें जो हैं आरोप लगाए गए और भारी विरोध प्रदर्शन किया गया, लेकिन फिर भी उस आंदोलन को कुचला गया, हटा दिया गया, महिला पहलवानों को हटा दिया गया दिल्ली के जंतर मंतर से। दूसरा, आप देखिए इसमें लिखा है, एक पीड़िता के समर्थन में इंडिया गेट पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुआ, न्याय की मांग की व्यवस्था के लिए असुविधा मानकर उसे भी हटा दिया गया। याद है आपको कुलदीप सिंह सेंगर वाला मामला, दिल्ली के इंडिया गेट पर पीड़ित और पीड़ित का परिवार जब इंडिया गेट के सामने बैठ करके जब विरोध प्रदर्शन करने लगे तो दिल्ली पुलिस ने उनको यूं रातों रात उठवा दिया, हटा दिया वहां से कि हटाओ, खाली करो, यहां पे आप विरोध नहीं कर सकते हैं। और क्या कह रहे हैं, युवा कांग्रेस ने देश को अहित करने वाले यूएस ट्रेड डील को शांतिपूर्ण तरीके से विरोध किया तो उन्हें देश विरोधी बताकर गिरफ्तार कर लिया गया। जब आम लोग जहरीली हवाओं के खिलाफ खड़े हुए तो उनके पर्यावरण की चिंता को भी राजनीति कहकर दबा दिया गया। जब किसानों ने अपने अधिकार के लिए आंदोलन किया तो उन्हें देश विरोधी करार दिया गया। आंसू गैस की, रबर की गोलियां, पानी की बौछारें और लाठियां, यह भी संवाद का माध्यम बना। जब आदिवासी अपने जल जंगल जमीन के हक के लिए खड़े हुए तो उनके ऊपर भी शक की नजरों से डाली गई, मानो अपने अधिकार मांगना अपराध हो गया हो। आखिर ये कैसा लोकतंत्र है? राहुल गांधी कह रहे हैं आगे कि आखिर ये कैसा लोकतंत्र है जहां कॉम्प्रोमाइज पीएम सवालों से डरते हैं, जहां असहमति को कुचलना शासन का स्वभाव बनता जा रहा है।
शांतिपूर्ण विरोध अपराध नहीं है, लोकतंत्र की आत्मा है। सवाल पूछना लोकतंत्र की कमजोरी नहीं, उसकी ताकत है। लोकतंत्र तब तक मजबूत होता है जब तक सरकार आलोचना सुनती है, जवाब देती है और जवाबदेही रहती है। मोदी जी, ये नॉर्थ कोरिया नहीं, भारत है। जब सत्ता खुद को राष्ट्र समझने लगे और असहमति का दुश्मन, तब लोकतंत्र मर जाता है। ये बात मेरे नहीं है, ये बात विपक्ष के किसी और नेता के नहीं, बल्कि लोकसभा के अंदर नेता विपक्ष राहुल गांधी जी के हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी भले ही विदेशी दौरे पर हैं, लेकिन यहां पर जो है आज भी वही चीजें चल रही हैं। और राहुल गांधी ने जो बात कही, किसानों के मसले को लेकर कहा, वहां पर भी लाठी डंडे बरसा दिए गए। पहलवानों के मसलों कहा गया, वहां पर भी लाठी डंडे बरसा दिए गए। उसके बाद जो है महिला पहलवानों के मसले को लेकर कहा गया, वो जो पीड़ित परिवार जो इंडिया गेट पे बैठा रहा, उसको किस तरीके से उठा दिया गया। अंकिता भंडारी वाले मामले को लेकर के क्या कुछ नहीं किया गया। ऐसे कईयों बार देखे गए। आदिवासी समाज के लोग जल जंगल जमीन के लिए लड़ते हैं, उनके साथ कैसा बर्ताव किया जाता है, ऐसे कईयों बार देखा गया। कुछ सांसदों को जो है हिरासत में ले लिया जाता है। याद है आपको वोट चोरी के खिलाफ जो पूरा डेलीगेशन चुनाव आयोग के पास जा रहा था उस वक्त, तो 200-250 सांसदों को डिटेन कर लिया गया था, जिसमें राहुल गांधी थे, प्रियंका गांधी थी, मल्लिकार्जुन खड़गे थे, विपक्ष के तमाम नेता थे। तो सोचिए फिर कैसे इसको बोला जाएगा कि जो है विरोध प्रदर्शन करना अधिकार हो गया है, अधिकार है। और मोदी जी तो खुद कहा करते थे कि ये तो खूबसूरती है कि विपक्ष जो है विरोध करता है, आलोचना सुनना चाहिए, आलोचना सुनने से जो है सीखने को मिलता है। बहुत सारी चीजें मोदी जी कहा करते थे, लेकिन आज क्या हो गया, वही चीजें जो हैं एकदम उलट दिखाई दे रही हैं। और ये जरा तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें किसी एक राज्य की नहीं है। जैसे कि मैंने आपसे कहा, ये तस्वीरें देखिए, गुजरात की तस्वीर है, गुजरात के सूरत की तस्वीर है। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें किसी और राज्य की नहीं, बल्कि ये जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां पर ये सब कुछ हो रहा है। ये देखिए, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये कर्नाटका की तस्वीरें हैं, जहां पर कई सारे लोग इकट्ठे हो गए, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें वेस्ट बंगाल की हैं, जहां पर भारी विरोध प्रदर्शन किया गया। उसके बाद ये तस्वीरें देखिए, गुजरात के राजकोट की है, विरोध प्रदर्शन यहां भी किया गया। उसके बाद अब ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर की है, जहां पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और ये सब विरोध प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है? ये सब विरोध प्रदर्शन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आदिवासी के हेड उदय भानुचिप को हिरासत में ले लिया गया है, न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। और वो इसलिए क्योंकि विरोध प्रदर्शन किया गया या इस समिट के अंदर। तो दोस्तों, अब इस लड़ाई में राहुल गांधी की एंट्री हो चुकी है। अब क्या लगता है कि उदय भानु को छोड़ा जाएगा, साथ ही तमाम कार्यकर्ताओं को जिनको भी न्यायिक हिरासत में लिया गया कि उनको छोड़ा जाएगा? और जो राहुल गांधी ने कहा है, इससे कितना बड़ा प्रभाव इस सरकार पर पड़ेगा? आपको क्या लगता है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए धन्यवाद।